आइए आज हम लोग ला नीना के बारे में अध्ययन करते हैं। ला नीना सामान्य रूप से ला नीना भारत में मानसूनी जो वर्षा होती है उस वर्षा पर प्रभाव डालने का काम करती है। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि भारत में एल नीनो जब आता है तो प्रमुख रूप से वो सूखा लाता है। एल नीनो जब आता है तो प्रमुख रूप से सूखा लाता है। एल नीनो आएगा और यहाँ जो साउथ इंडियन में जो हिंद महासागर में हाई प्रेशर की कंडीशन बनी रहती है और यही हाई प्रेशर दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में वर्षा करता है, तो यहाँ के हाई प्रेशर को एल नीनो हाई प्रेशर को कम कर देती है, जिससे मानसून डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, तो ये एल नीनो की कंडीशन होती है। लेकिन जो ला नीना होता है, ला नीना एल नीनो का ठीक उल्टा होता है। ला नीना एल नीनो का, ध्यान दीजिएगा, ला नीना एल नीनो का ठीक उल्टा होता है। ला नीना में यहाँ आप देख रहे थे कि यहाँ एल नीनो की जो गर्म जल की धारा बह रही थी, ला नीना में यहाँ ठंडी जल की धारा बहेगी। ला नीना में ठंडी जल की धारा बहेगी और जब ठंडी जल की धारा बहेगी, ठंडी जल की धारा बह करके बहते बहते जब यहाँ पे आएगी, हिंद महासागर में जब आएगी, तो हिंद महासागर में आएगी तो यहाँ पे मई के महीने में जब यहाँ पे मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय होने के लिए तैयार रहता है या भारत में वर्षा कराने के लिए रेडी रहता है, तो उसी समय जब ला नीना पहुँच जाती है, ला नीना की धारा जब आ जाती है, ला नीना एक ठंडी धारा है, ये जब आती है तो हिंद महासागर के जो ये हाई प्रेशर है, इस प्रेशर को ठंडी धारा होने के कारण और बढ़ा देती है। हाई प्रेशर तो है ही और हाई प्रेशर कर देती है। जब हाई प्रेशर को और हाई कर देती है तो मानसून बहुत तेज़ी से सक्रिय हो जाता है भारत में वर्षा करने के लिए। तो ला नीना के कारण भारत में और तेज़ी से वर्षा होती है, तो वर्षा कराने में ला नीना भारत में ज़्यादा सक्रिय होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ला नीना का जो है भारत में मानसूनी वर्षा कराने में सहायक होती है। ठीक, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एल नीनो के माध्यम से भारत में सूखा लाती है, लेकिन ला नीना सूखा नहीं लाती है। ला नीना भारत में वर्षा कराने में सहायक होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक मानसून के लगभग सारे पहलुओं का अध्ययन कर लिया। ठीक, हम लोगों को बहुत सारी जानकारी हो गई। ठीक, सामान्य रूप से भारत का जो मानसून है, वो भारत का मानसून पूरे भारत की स्थिति को प्रदर्शित करता है। भारत की पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। मानसून कभी समय से पहले आता है, कभी समय के बाद आता है, कभी समय का कि पहले आएगा, कभी समय के बाद आएगा। माने मानसून अनसर्टेन होता है। भारतीय मानसून अनसर्टेन है, माने निश्चित नहीं है, कभी समय के पहले, कभी समय के बाद। इसीलिए भारतीय मानसून को मानसून का जुआ कहा जाता है।
भारतीय मानसून क्या है? भारतीय मानसून जो है, इसको मानसून ये जुआ कहा जाता है। भारतीय मानसून का जुआ इससे कहा जाता है कि मानसून यदि समय से आया भारत में तो भारत की फसल अच्छी होती है। यदि मानसून समय से नहीं आया तो भारत की फसल खराब होती है। और भारत की जो कृषि का जो सिस्टम, जब कृषि खराब होगी तो पूरे भारत की इकोनॉमी भी प्रभावित होगी। कैसे? क्योंकि कृषि में कुछ एग्रीकल्चर फसलें ऐसी होती हैं जिससे उद्योग भी संचालित होते हैं, उद्योगों को प्रभावित करती है। इस प्रकार से लगभग पूरी अर्थव्यवस्था को भारतीय मानसून प्रभावित करता है। इस प्रकार से भारतीय मानसून एक महत्वपूर्ण अध्ययन है जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीखा। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।